हेलो दोस्तों, मैं आपकी 10वीं की विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में 13 नंबर की अपन ने श्वसन तंत्र के जो ऊपरी श्वसन तंत्र होता था उसके दो भाग पढ़े थे। पहला क्या था? नासिका, नाक जिसको बोलते हैं नासिका, पढ़ लिया था। और नासिका के बाद अपन ने पढ़ा था दूसरा वाला भाग, कौन सा था? मुख। ठीक है, चार भाग बताए थे: नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र या लेरिंग्स। तो हो चुके थे हमारे नासिका और क्या हो गया था? नासिका और क्या हुआ था? मुख। आज पढ़ते हैं तीसरा है हमारा ग्रसनी। तो ग्रसनी क्या है भी देखते हैं। तो ग्रसनी एक क्या है? चिकनी पेशियों, चिकनी पेशियों की क्या है? चिमनी नुमा संरचना होती है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? तीन भाग होते हैं। ये पेशियों की बनी क्या है? चिमनी नुमा संरचना होती है, पेशियों की बनी होती है ये। और क्या होता है? ये क्या होता है? जो नासिका गुहा होती है उसके पृष्ठभाग से चालू होकर के आहर नाल, आहर नाल के जो ऊपरी भाग है, आहर नाल का ऊपरी भाग होता है ना, यहाँ से आहर नाल आ जाती है इधर। आहर नाल के ऊपरी भाग तक ये फैली रहती है पूरी ग्रसनी। अब आता है नासा ग्रसनी के, सॉरी, ग्रसनी के भी तीन भाग होते हैं: नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और अधोग्रसनी। नासा ग्रसनी नासिका गुहा के सामने, ये नासा ग्रसनी क्या है? ग्रसनी का पहला भाग है जो क्या होता है? नासा गुहा के सामने होता है, नासा गुहा के सामने वाला भाग होता है और ये पृष्ठभाग में पाया जाता है। फिर आता है मुख ग्रसनी। मुख के सामने, मुख के जो सामने पृष्ठभाग में जो ग्रसनी होती है उसे क्या कहते हैं? मुख ग्रसनी। जब हम मुंह से सांस ले डायरेक्ट कहाँ आती है? मुख ग्रसनी में आती है। जब अगर नासा ग्रसनी से ले तो कहाँ आती है? मुख ग्रसनी। फिर आता है तीसरा अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी। ये क्या है? तीसरा भाग होता है जो निचला भाग होता है। इसमें दो छिद्र पाए जाते हैं, निंगल द्वार और घाटी द्वार। और मैंने कहा था कि निंगल द्वार और घाटी द्वार होता है। निंगल द्वार तो पढ़ाया था, कहाँ खुलेगा? ग्रसिका में, ग्रासनाल में खुल जाता है। जबकि घाटी द्वार कहाँ खुलेगा? कंठ में। ठीक है ना, लेरिंग्स में खुलेगा। और लेरिंग्स में क्या होता है? मैंने कहा था जो घाटी द्वार होता है उस पर उपास्थि का बना ढक्कन, उसी का घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस कहते हैं। जब भोजन को निगलते हैं तो योग क्या कर देता है भी? उसको बंद कर देता है घाटी द्वार को, जिससे भोजन कंठ में नहीं जा पाता है। आगे बात समझ में? चलो देखते हैं आज इसके बारे में। तो ग्रसनी है, ग्रसनी, ग्रसनी, ग्रसनी एक, एक ग्रसनी एक पेशीय, ग्रसनी एक पेशीय चिमनी नुमा, चिमनी नुमा संरचना है। कैसा है भी? चिमनी नुमा संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठ, पृष्ठ मतलब होता है जैसे हमारी पीठ होती है, नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से, नासिक गुहा का जो पृष्ठ भाग है वहां से चालू होती है। नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से आहर नली, आहर नली के ऊपरी भाग तक फैली रहती है। ये क्या करते हैं भी? नासा, नासा जो गुहा होती है उसके पृष्ठ भाग से आहर नली के, यहाँ आहर नली, आहर नलिका होगी हमारे पीछे की तरफ, तो वहां तक ये फैली रहती है। अब आता है ग्रसनी के, ग्रसनी के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग। पहला है नासा ग्रसनी, आप चित्र में देख रहे हैं, पहला है नासा ग्रसनी। दूसरा है मुख ग्रसनी। तीसरा है अपना कंठ ग्रसनी या अधो
ग्रसनी। तीनों भाग याद हो गए भी आपको, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, अधो ग्रसनी या कंठ ग्रसनी। ठीक है, चलो अब देखते हैं। मैंने कहा था नासा ग्रसनी, पहला क्या लेते हैं भी, नासा ग्रसनी। और मैंने कहा था नासा ग्रसनी, ये ग्रसनी का पहला भाग है जो क्या होता है, नासा गुहिका के पृष्ठभाग में ये पाया जाता है। देखते हैं, यह ग्रसनी का पहला भाग है, यह ग्रसनी का पहला भाग है जो, यह ग्रसनी का पहला भाग है जो मुख गुहा, सॉरी, जो नासिका गुहा, जो नासिका गुहा के पृष्ठभाग, जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग में पाया जाता है। क्या होता है, जो नासिका गुहा पर निकल, नासिका गुहा के पृष्ठभाग में ये पाया जाता है। ठीक है, और क्या होती है भी, वायु नासिका गुहा से नासा ग्रसनी में आती है। वायु क्या होती है, नासिका गुहा से, नासिका गुहा यहाँ से क्या आएगी, नासा ग्रसनी में आएगी। कोई दिक्कत है नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा भाग देखते हैं कौन सा है, मुख ग्रसनी। दूसरा भाग कौन सा है, मुख ग्रसनी। यह ग्रसनी का, यह ग्रसनी का दूसरा भाग है। पहला भाग कौन सा था भी, नासा, दूसरा भाग है। ठीक है, जो क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जो मुख गुहा के पृष्ठभाग में, जो मुख गुहा, ये मुख गुहा थी अपनी, मुख गुहा के पृष्ठभाग में, पाया जाता है। मुख से श्वास लेने पर वायु सीधे ही कहाँ आती भी, मुख ग्रसनी में आती। जब हम डायरेक्टली मुंह से सांस लेंगे तो डायरेक्टली क्या आएगी, जो वायु होती है सीधे ही कहाँ आती है, मुख ग्रसनी में आती है। अब अपना है तीसरा वाला पार्ट है, अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी। कौन सा, अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी, देखते हैं। अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी, अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी, यह ग्रसनी का क्या है भी, तीसरा भाग है। यह ग्रसनी का तीसरा भाग है, तीसरा भाग है, जिसमें दो द्वार पाए जाते हैं। पहला है निंगल द्वार, ग्लॉटिस, और घाटी द्वार। और मैंने कहा था निंगल द्वार
कहाँ खुलता है भी? ग्रसिका में खुलता है, जबकि घाटी द्वार कहाँ खुलता है? कंठ में खुलता है। मैंने कहा था कि जो निंगल द्वार होता है ग्रसिका में खुलता है, जबकि घाटी द्वार कहाँ खुलता है भी? कहाँ खुलता है वो? घाटी द्वार, घाटी द्वार कंठ में खुलता है। और मैंने कहा था कि मुख ग्रसनी में क्या होती है भी? मुख ग्रसनी से वायु कहाँ आती है? कंठग्रस में होती हुई एपिग्लोटिस की सहायता से स्वर यंत्र में जाती है। तो मुख ग्रसनी से होती हुई नासा ग्रसनी में आएगी, तो मुख ग्रसनी से कहाँ आएगी वो? कहाँ आएंगी वो? इस घाटी द्वार से होती हुई कहाँ आएंगी भी? कंठ में आती है, एपिग्लोटिस कहते हैं इसको। तो मुख ग्रसनी से होते हुए वायु घाटी द्वार, जिसको बोलते हैं एपीग्लोटिस, एपीग्लोटिस से बिठा देते ना, एपीग्लोटिस से होते हुए लेरिंग्स या कंठ में आती है। कहाँ आती है भी? ये मुख ग्रसनी है, पहले नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी से होती हुई वायु क्या होती है? एपिग्लोटिस के द्वारा कहाँ आती है? लेरिंग्स में आती है। कहाँ आती है भी? लेरिंग्स में या स्वर यंत्र में आती है। स्वर यंत्र कहते हैं, लेरिंग्स कंठ बोल लो या स्वर यंत्र में आती है। कहाँ आती है? स्वर यंत्र में। ठीक है, अब आता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस पर, एपिग्लोटिस किसको कहते हैं? घाटी द्वार। उपास्थि का एक ढक्कन होता है। क्या होता है भी? उपास्थि का एक ढक्कन होता है, जिसे क्या कहते हैं भी? घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। अब इसका कार्य क्या है? मैंने कहा था यह भोजन को निगलते समय एपिग्लोटिस में ग्लोटिस कहते हैं, एपिग्लोटिस नहीं, इसको अपन क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस नहीं कहते हैं, यहाँ पर ग्लोटिस कहते हैं इसको लोग। एपिग्लोटिस तो पास थी कहाँ, यहाँ पर ग्लोटिस का लेना भी। ग्लोटिस घाटी द्वार कहते हैं ये होते हुए एपिग्लोटिस पर या ग्लोटिस पर। ग्लोटिस पर क्या होता है? उपास्थि। यहाँ पर आप ऐसा हिंदी में लिख लो, घाटी द्वार। क्या है कि घाटी द्वार पर उपास्थि के आदि से क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। ये भोजन को निगलते समय क्या कर देता है भी? स्वर यंत्र को बंद कर देता है, जिससे क्या होता है भी? भोजन, जिससे भोजन क्या होता है? जिससे भोजन क्या होता है भी? कंठ में नहीं जा पाता, जिससे भोजन क्या होता है? कंठ में नहीं जा पाता है। कोई दिक्कत है? नहीं है। लिखते चले, नोट करते चले, सब समझ में आ जाएगा, ज्यादा कोई हार्ड चीज नहीं है। ये तो हो गया हमारे कौन सा? ग्रसनी वाला पार्ट। अब देखते हैं चौथा पार्ट है अपने पास, कौन सा है? वो चौथा वाला कौन सा है? स्वर यंत्र।
या लैरिंग्स कहते हैं। और मैंने कहा था स्वर यंत्र और लैरिंग्स क्या करता है भी, यह क्या करता है, ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का कार्य करता है। इसमें 9 उपास्थियां पाई जाती है, 9 उपास्थियों का बना होता है ये। इसमें क्या होते हैं, वो श्लेष्मा झिल्ली के बने स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं जब हवा इनसे गुजरती है तो कंपन करते हैं, और इससे क्या होती है अलग अलग तरह की आवाज निकलती है, तो कहते हैं स्वर रज्जु। स्वर यंत्र, वोकल एपरेटस, स्वर यंत्र ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, देखते हैं ये इसमें है यह ग्रसनी, यह ग्रसनी को श्वास नली, यह ग्रसनी को श्वास नली, यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, यह 9, क्वेश्चन आता है ये कितने प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है भी, 9 प्रकार की उपास्थियों से, ध्यान भी यह 9 प्रकार की उपास्थियों, अस्थियों से लचीली होती है उपास्थियां, हड्डियों से, उपास्थियों से मिलकर बना होता है। ये क्या करता है, 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। स्वर यंत्र में, स्वर यंत्र में मैंने कहा था क्या पाए जाते हैं भी, स्वर यंत्र में स्वर रज्जु, कौन से रज्जु, स्वर रज्जु, स्वर रज्जु पाए जाते हैं, या स्वर रज्जु, स्वर रज्जु नामक विशेष, स्वर रज्जु नामक विशेष संरचना, संरचना पाई जाती है। स्वर रज्जु श्लेष्मा, और ये किसके बनते हैं भी, श्लेष्मा झिल्लियों के, यह श्लेष्मा झिल्लियों, स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्लियां होती है। ध्यान ना भी, जो स्वर रज्जु होती है वो क्या होती है, श्लेष्मा झिल्लियां होती है। क्या होती है, श्लेष्मा झिल्लियां होती है। ये देख रहे हो आप चित्र में, ये यहाँ पर लैरिंक्स गला कंठ कहते हैं, जिसमें ही पाया जाता है। क्या होती है इसमें, स्वर, स्वर रज्जु में श्लेष्मा झिल्लियां होती है, जिसमें जब हवा जब गुजरेगी ना तो इसमें क्या होता है, कंपन होता है। जो हवा के बहने पर, जो हवा के बहने पर कंपन करती है, क्या करती है भी, जो हवा के बहने पर क्या करती है, कंपन करती है, जिससे, जिससे अलग अलग प्रकार की ध्वनि, इससे अलग प्रकार की ध्वनिया, ध्वनिया है ये, ध्वनिया उत्पन्न होती है, जिससे अलग अलग प्रकार की क्या होती है, ध्वनिया उत्पन्न होती है। ये कंपन करते कि ऐसे ये हवा निकलती है तो कंपन करते हैं, ऐसे होता ना, रबड़ के धागे कंपन करते हैं, रबड़ की, ऐसे। ये हो गया हमारे ग्रसनी और स्वर यंत्र। तो ऊपर वाली जो निचले ऊपरी श्वसन तंत्र अपना कंप्लीट हो चुका है। ऊपरी श्वसन तंत्र के कितने भाग थे, 4 भाग थे। पहला था नासिका, दूसरा क्या था भी, मुख, तीसरा है ग्रसनी, चौथा है स्वर यंत्र या लैरिंग्स। कोई दिक्कत है। अब आता है अपना दूसरा वाला पार्ट है निचला श्वसन तंत्र, निचला
श्वसन तंत्र। तो मैंने कहा था निचला श्वसन तंत्र क्या होता है, इससे मिलकर श्वास नली श्वसनी श्वसनिकाओं कूपी व फेफड़ों से मिलकर के बना होता है। तो लिखे निचले निचले श्वसन तंत्र में, निचले श्वसन तंत्र में मुख्यतः कौन कौन आता है भी, श्वास नली कोमा श्वसनी ऑब्लिक श्वसनिका, ये दोनों अभी पढ़ेंगे। श्वसनिका, श्वास नली श्वसनी श्वसनिका, कूपिका, यहाँ बोला कूपिका तथा कूपिका उसमें तथा फेफड़े, मुख्य श्वसन अंग फेफड़े कार्य करते हैं। तो ध्यान ना, निचले श्वसन में कौन कौन से आता है, श्वास नली श्वसनी श्वसनिका कूपिका और फेफड़े। आगे बढ़ाएंगे इसको अगली वाली क्लास में, आदत हो नहीं पाया। ठीक है, जितना पढ़ाया नोट्स बनाते चलें और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते चले। कोई नहीं बनाता नोट्स और ना ही भेजता है, अच्छी बात नहीं है ना। विज्ञान में नंबर नहीं लाने, सीधी नहीं है विज्ञान। इसको नोट्स बनाओगे, मेहनत करोगे तो नोट्स के द्वारा ही आप, वरना बुक में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान कोई सोच रहा है मैं तो बुक पढ़ लूंगा, किताब में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नोट्स बनाओ और मेहनत करो, मुझे भेजो ताकि मैं देख सकूँ कौन कौन पढ़ रहा है। ठीक है, धन्यवाद।